अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में पुनः हम सच्चिदानंद प्रभु के विराट स्वरूप से अपने आत्म तत्व को एकाकार करें। जिस भगवान ने हम सब के लिए सुंदर मनुष्य का मानव जीवन दिया है, जिसने हमारे कल्याण, हमारी उन्नति, हमारे आनंद का सर्वत्र प्रबंध किया है, जो अहर्निश दिन रात अदृश्य रहता हुआ नाना प्रकार से अनंत वस्तुओं के पदार्थों के माध्यम से असीम अपनी व्यवस्था और नियमों से हमारा कल्याण, हमारे जीवन की रक्षा, हमें तमाम प्रकार की शक्तियां और साधन प्रदान कर रहा है। ऐसे प्रभु जो हमारे जीवन के मूल हैं, जीवन के आधार हैं, जिनके स्नेह, कृपा और प्रेम से हमारे जीवन का कोई कालांश, कोई कालखंड खाली नहीं। जन्म से मृत्यु और मृत्यु से पुनर्जन्म तक, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से मुक्ति तक सदैव हमारी रक्षा करते हैं। सदैव हमारे अंदर बाहर, सदैव हमारे ज्ञान में हो या न हो, हमें बोध हो या न हो, हमें पता हो या न हो, लेकिन फिर भी हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले प्रभु
हमारे अंदर बाहर सदैव विद्यमान रहने वाले प्रभु, हमें प्रकृति के माध्यम से, हमें सृष्टि के माध्यम से, सृष्टि की वस्तुओं के माध्यम से प्रेम करने वाले, जीवन देने वाले, सुख देने वाले, शांति देने वाले, आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले, जीवन का उत्तम निर्माण की सीख और ज्ञान देने वाले प्रभु विराट है। वो सबके जीवन के आधार हैं, वो सारी सृष्टि के मूलाधार हैं, वो कण कण के सृजन करता है और वो सारे नियमों के नियामक नियंता है। वो जगत के पिता जगदीश्वर हैं और वो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाली परम माँ है। वही सबके जीवन का मूल पिता है। उस महान प्रभु से अपने आत्मा को एकाकार करें। उस महान प्रभु के प्रेम से अपने आप को भर ले। स्वयं को भगवान की भावना में लेकर आए, उनकी भाव से अपने हृदय को जोड़े, उनका भाव अपने हृदय में जगाएं, अपने अंतकरण में भावनाएं विचार उठाएं कि प्रभु मेरे लिए क्या नहीं कर रहे। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये प्रभु ने मेरे लिए नहीं किया। सारा जीवन दिया, पूरा शरीर दिया, शरीर की एक एक कोशिका को अपने नियम और व्यवस्था में चला रहे। उनकी कृपा, उनके स्नेह से देखो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हम चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जीवन का मौज कर रहे हैं। ये सब उनकी कृपा है, ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का स्नेह है, ये उस दीनानाथ का वरद हस्त है कि उसकी व्यवस्था से हमारा जीवन प्रतिपल सुरक्षित है। भगवान भी कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म हम तक भगवान की कृपा कैसे पहुंच सकती है। भगवान भी निरंतर कर्म कर रहे हैं। सारी सृष्टि कर्म कर रही है। जगत का हर पदार्थ कर्म कर रहा है। हमारे सौर परिवार का हर सदस्य कर्म कर रहा है। सूर्य कर्म कर रहा है, पृथ्वी कर्म कर रही है, चंद्रमा कर्म कर रहा है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण सब कर्म कर रहे हैं। इन सब के भीतर अनंत पदार्थ कर्म कर रहे हैं। पक्षी कर्म कर रहे हैं, पशु कर्म कर रहे हैं, कृमि कीट पतंग कर्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे कर्म कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं। नदियां कर्म कर रही हैं, सागर कर्म कर रहे हैं, पहाड़ पर्वत कर्म कर रहे हैं, वृक्ष लताएं कर्म कर रहे हैं, वायुमंडल कर्म कर रहा है, अग्नि तत्व कर्म कर रहा है, जल कर्म कर रहा है, पृथ्वी कर्म कर रही है, सौर परिवार कर्म कर रहा है, सब कुछ कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं है। बिना कर्म के यहाँ से वहां कोई नहीं पहुंच सकता। बिना कर्म के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कोई जा नहीं सकता। मनुष्य का सारा शरीर कर्म कर रहा है। मनुष्य के शरीर के अंदर के सारे धातु, सारे प्राण कर्म कर रहे हैं। सारा अंतकरण कर्म कर रहा है। मनुष्य के भीतर का प्रत्येक ऊर्जा, हर कोशिकाएं कर्म कर रही है। सब में क्रिया हो रही है। बिना क्रिया के कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। गति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमें भी कर्म करना चाहिए। संसार में भगवान ने सब बनाया है। जो कर्म करके प्राप्त करता है उसे उपलब्ध हो जाता है। जो आलसी निकम्मा होकर बैठा रहता है वो दुर्भाग्य की शरण में जाता है और अनंत दुखों को पाता है। तो प्रभु ने जीवन को कर्म के साथ जोड़ा है। प्रभु स्वयं भी कर्म कर रहे हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्मों के बंधनों में, पाप के पंख कीचड़ में धंसने से वही बचता है जो भगवान के आदेश के अनुरूप जीवन में कर्म करता है। प्रभु क्या कहते हैं? ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्य स्युद्धनम। लोभ और लालच, आलस्य और प्रमाद के कारण दूसरे के पदार्थ को लेने की लालसा मन में मनुष्य न जगाए। भगवान ने सबको उनके कर्मानुसार अधिकार दिए। भगवान ने सबको सामर्थ्य, शक्ति और साधन, शरीर, आयु और पदार्थ सब कुछ उनके पिछले कर्मानुसार दिए हैं। इसलिए मनुष्य क्या करे? समस्त सृष्टि को ईश्वर की सृष्टि मानकर, समस्त पदार्थों को ईश्वर द्वारा रचित और प्रदत्त मानकर कर्म द्वारा उन्हें प्राप्त करे। कर्म द्वारा प्राप्त करके उनके मृदु फलों का आनंद लें और भगवान के बताए पथ पर चलकर इस जीवन को साकार करें। आलस्य, प्रमाद की शरण न लें। पुरुषार्थ और परिश्रम से न घबराएं, न डरें। आगे बढ़ने से न चूकें। आगे निरंतर बढ़ता चला जाए, क्योंकि यही प्रभु का आदेश है। यही हम सबके पिता का उपदेश है। यही भगवान चाहते हैं। जल जब चलता रहता है तो सदैव स्वच्छ और निर्मल रहता है। पृथ्वी में गति है तो इस पर समस्त जीवनधारी प्राणियों को जीवन मिल रहा है। समस्त वस्तुओं के निरंतर उनके अंदर निर्माण की प्रक्रिया चल रही। पृथ्वी रुक जाए तो सब समाप्त, सूर्य रुक जाए तो सब समाप्त। इसलिए कर्म करते रहें। प्रभु को पाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। अपनी आत्मा को जानने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। देखो, अपने भीतर जाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। अपने आत्म तत्व से स्वयं को भावना में जोड़ने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो प्रभु से अपने अंतकरण को, भगवान से अपनी आत्मा को एकाकार करने के लिए, विराट के भाव में स्वयं को ले जाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। निठल्ले बैठने से उपलब्धि नहीं होती, कर्म करना पड़ता है। तो ऐसा कर्म करो, कर्म में मिठास हो, कर्म में समर्पण हो, कर्म में श्रद्धा हो, कर्म में भावना हो। कर्म पूर्ण तन्मयता से होना चाहिए। कर्म में कोई भी विकल्प और न्यूनता नहीं होना चाहिए। कर्म के अंदर पूरा अपना भाव होना चाहिए। कुछ भी आदमी बचाए नहीं, अपने पूरे सत्व को कर्म में मिला दे, अपने पूरे प्राणों को कर्म के साथ जोड़ दे। पूरे मनोयोग से सराबोर होकर जो कर्म करता है उसको उस कर्म का फल जरूर मिलता है। भगवान किसी का कुछ अपने पास नहीं रखते। जो जितना करता है उसको वैसा ही लौटा देते हैं। तो इतना करो कि जीवन में प्राप्त होता ही रहे। अगर कर्म प्रभु की राह पर करोगे तो प्रभु मिलेंगे। अगर कर्म विषयों की राह पर करोगे तो विषय मिलेंगे। कर्म यदि नरक की राह पर करोगे, पाप, अनाचार, अत्याचार करोगे, भ्रष्टाचार, छल कपट, दुराचार करोगे, निंदित कर्म, नीच कर्म करोगे तो अवश्य नरक ही मिलेगा। कर्म जिस दिशा में होंगे मनुष्य को वही प्राप्त होगा। यदि प्रभु की राह पर करोगे, आत्मा के पथ पर करोगे, यदि जीवन के मंगल और प्रभु से मिलन की राह पर करोगे तो फिर प्रभु ही मिलेंगे, आत्मा ही मिलेगा। फिर शांति और आनंद के ही फव्वारे और झरने फूटेंगे और फिर आनंद की वर्षा ही होगी। कर्म जिस दिशा में होगा फल उसी दिशा के मिलेंगे। कर्म ही वो बीज है जो कल पौधा बनेगा, कल वृक्षाकार होगा और अनंत हरे भरे पल्लवों से, पुष्पों से सुगंधित होगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, मीठे फल देगा और आनंद देगा।
कर्म से अपने भावी उत्तम वृक्ष का, फलदार वृक्ष का निर्माण करो। एक ऐसा कर्म करता है, ऐसा कर्मों का बीज बोता है कि उसके लिए बबूल का पेड़ तैयार हो जाता है। उसको क्या मिलता है? कांटे मिलते हैं। एक ऐसा कर्म करता है कि उसको प्लास का पेड़ मिलता है। तो उसमें क्या होता है? फूल तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें गुण कुछ भी नहीं होते, सुगंध कुछ भी नहीं होती। इसलिए ध्यान रखो, कर्म ऐसा हो जिससे ऐसे फल मिले जो गुणकारी हो, जो आनंददायक हो। वैसे फल पाने के लिए वैसे ही कर्मों की आवश्यकता होती है। सो आइए आज की ब्रह्म वेला में हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा भविष्य उत्तम, मीठे और आनंददायक फल देने वाला हो। हमारी आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार कराने वाला हो। परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु का आनंद उपलब्ध कराने वाला हो, ऐसा कर्म करें। ऐसे कर्म को करने के लिए ऐसी भावना से स्वयं को सराबोर कर लें, पूरी तरह भर लें। ऐसी भावना से स्वयं को भर के और फिर अपने आसन का, अपनी आलथी पालथी का निरीक्षण करें। बैठने की स्थिति का अवलोकन करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, परंतु सहज रखें। बहुत अकड़न जकड़न ध्यान को वहां खींच ले जाती है, वो ध्यान के अंदर बाधा बन जाता है। तो सहज होकर बैठ जाए। पूरा शरीर का भार पृथ्वी पर छोड़ दें। दोनों हाथों की अंजलि को गोद में रख लें और दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दें। नेत्रों को, पलकों को तो बंद ही रखें, पर सहज रखें। मुख पर मधुरता रखें, क्योंकि भगवान को पाने के कर्म कर रहे हैं। प्रभु हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। तो प्रभु की ओर जा रहे हो तो मुंह लटका के नहीं, हर्षित और आनंदित हृदय के साथ, एक मधुरता के साथ जाना है। तो मुखमंडल पर मधुरता ले आए, ताकि हृदय भी मीठा हो जाए और देह की एक एक कोशिका, हर रोम कूप शरीर का एक एक कण महक जाए, क्योंकि प्रभु से मिलने जा रहे हैं। प्रभु की भावना से अपनी आत्मा को एकाकार, अपने हृदय को, अंतकरण को प्रभु भावों से भरने जा रहे हैं। अब पूरी देह को अनुभव करें, सारे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की देह को अनुभव करें। देह को अनुभव करें और फिर देह के अंगों को भी अनुभव करें। जिस अंग में अकड़न जकड़न लगती हो, दबाव, बिछाव, खिंचाव लगता हो, उसकी मांसपेशियों को भीतर से अपनी पकड़ से मुक्त करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम सहज कर दें, जैसे पकड़ा ही ना हो आपने, जैसे मुट्ठी खोल दी हो और मुट्ठी की वस्तु गिर पड़ी हो, ऐसे ढीला छोड़ दें। अंदर से इच्छा शक्ति से, प्रयत्न शक्ति से किसी अंग को न पकड़े, सबको ढीला छोड़े। मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, दोनों पलकों को सहज कर दे, दोनों गालों को सहज कर दे, नथुनों को सहज कर दे, होठों को सहज कर दे, दोनों दंत पंक्तियों को सहज कर दे, जिह्वा को सहज कर दे, कानों को और पूरी गर्दन को सहज कर दे, दोनों कंधों को ढीला छोड़ दे, भुजाओं को ढीली छोड़ दे, कोहनियों को सहज कर दे, हाथों की कलाइयों और टखनों को, हथेलियों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को सहज कर दे, सबको ढीला छोड़ दे, अपने हाल पर छोड़ दे। पूरी पीठ को, वक्षस्थल, छाती को, पेट को, पेटू को, कटिक प्रदेश को,
जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, सबको शांत कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए और पूरी देह को 1 मिनट अनुभव कीजिए। कुछ भी मत सोचिए, मौन हो जाइए, प्रभु के प्रेम से भरकर प्रभु की दी देह को अनुभव कीजिए। ओम। अब अपने मन को ऐसे देह को अनुभव करते हुए श्वास को सहज कर दे, बिल्कुल सहज कर दे। कोई फिक्र न करे, अपने आप से चलने दे उसे। और अब अपने मन को दोनों कानों के भीतर के आकाश में ले आए। जो कानों से सुनाई दे रहा है उसे सुने। बाहर से भले पक्षियों की चीचहाट सुनाई दे रही हो या देह के भीतर का संगीत नाद सुनाई दे रही हो, जो भी सुनाई दे, झांझर बोल रही हो, झाई झाई की झनकार सुनाई दे रही हो, बादलों की गर्जन सुनाई दे रही हो, कुछ भी सुनाई दे रहा हो, बस सुने। इस प्रकार दिव्यनाथ को सुनते हुए अब अपनी भ्रुकुटी में भीतर मन का फोकस करें और दोनों आंखों के पृष्ठपटल पर भीतर से झांकें। दोनों भौरों के मध्य भ्रुकुटी पर देखें। मस्तिष्क में देखें। भ्रुकुटी की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा नहीं करना, वहां दबाव बिछाव नहीं लाना, एकदम सहज होकर दिव्यनाद को सुनते हुए भीतर देखें। झिरमिर प्रकाश दिखाई देने लगेगा। काले अंधकार में झिरमिर मच्छरों जैसा प्रकाश दिखाई देने लगे।
जैसे टीवी चल रही हो और अचानक अचानक एंटेने की दिशा बदल गई हो, चैनल चला गया हो तो मच्छर आते हैं। बस शुरुआत ऐसी होगी, फिर धीरे-धीरे प्रकाश दिखाई देने लगेगा। उसमें चाँद सितारे इधर से उधर घूमते आते-जाते प्रतीत होंगे। बहुत कुछ प्रतीत होता है। तो नाद को सुनें, दिव्य प्रकाश को देखें और अब साथ में प्रभु के निज नाम ओम का मधुरता पूर्वक मानसिक जप करें। मानसिक जप करना है, होठों से नहीं बोलना, केवल मन से गान करना है। दिव्य नाद को सुनना, दिव्य प्रकाश को देखना और हृदय में, मन में, मस्तिष्क में प्रभु नाम का मानस जप करना और उस जप में डूब जाना, नाद को सुनना, प्रकाश को देखना। अगले 5 मिनट केवल यही करना है। कोई चिंता नहीं करनी। कुछ दिखाई ना दे तो सोचना नहीं, केवल देखते जाना। देखते जाना। मंजिल पर तक पहुँचने में कभी थोड़ा चलना पड़ता है, तो धैर्य भी रखना पड़ता है। धैर्य में शांति होती, धैर्य से सफलता मिलती। अधीर नहीं हो जाना, शांति को खो नहीं देना, स्थिति को बिगाड़ नहीं देना, शांत रहना, मुख पर मधुरता बनाए रखना और आनंद पूर्वक जाप करना, भीतर से नाद को सुनना, भृकुटी में दिव्य प्रकाश को शांति के साथ देखना, पलकों पर खिंचाव, तनाव नहीं लाना, एकदम सहज होकर देखना। 5 मिनट मौन होता हूँ, इसका आनंद लें। ओम कीजिए।
हो। ओ। इस प्रकार दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए और प्रभु के निज नाम प्रणव का उद्गीत ओम का मानस जप करते हुए अब भगवान के चिंतन की ओर, सच्चिदानंद प्रभु के महान विराट स्वरूप के मनन की ओर, ध्यानमय चिंतन की ओर बढ़ेंगे। आज हम प्रभु के विराट पृथ्वी, विराट अंतरिक्ष पर विचार करेंगे। अथर्ववेद में, ऋचा में जो विराट वाक कहा गया, विराट की वाक वाणी पर हमने पीछे विचार किया। परमात्मा की वाणी, वेद वाणी सबके लिए कल्याणकारी है। उसमें सब समस्याओं का समाधान है। वहीं से मुक्ति की राह दिखाई देती है। उसी से कल्याण का मार्ग प्रकाशित होता है और उसी से मनुष्य के लिए आनंद के द्वार खुलते हैं। जो ईश्वरीय वाक प्रभु की वेद वाणी है, वो ज्ञान का महासागर, आनंद का भंडार है। प्रभु के हृदय की बात है। उसमें अपने पुत्र पुत्रियों तक भगवान अपने स्नेह को, अपने प्रेम को उस ईश्वरीय वाक वेदवाणी के द्वारा पहुंचाते हैं। भगवान के पुत्र उसका मनन करते हैं। ईश्वर पुत्र आर्य जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव के स्त्री पुरुष हैं, वो नर नारी उसका ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और तदनुसार भगवान के उन उपदेशों, ऋचाओं, मंत्रों, विचारों के अनुसार जीवन को जीने का संकल्प करते हैं। तो वो जीवन में ऊपर उठते हैं। जो भगवान की शिक्षा पाता है, जिसने जीवन और जगत का निर्माण किया है, वो कभी पतित नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, वो सदैव ऊपर उठता है, उन्नति की ओर बढ़ता है और पिछले पापों का, उनके फलों का उपभोग करके नए पाप जीवन में करता नहीं, होने नहीं देता, इतना सावधान रहता है। तो पीछे का बोझ उतार देता है और नया बोझा फिर से पैदा नहीं करता। जो भगवान की वाणी को सुनता है, वो इस प्रकार दूरदर्शी और समझदार हो जाता है। उसी प्रभु ने, जिसने सबको वाणी दी, उसने सबको बोलने का तरीका बताया, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करें उसके नियम बताए, अपनी अपनी वाणी का कोई दुरुपयोग न करे, दुरुपयोग करने से क्या फल मिलेगा वो भी बताया। क्योंकि बच्चा भी बिना भय के डर नहीं खाता और बिना डर के आदमी अच्छी राह पर नहीं चलता। इसलिए प्रभु ने भी डराया। प्रभु ने भी आगे दुख खड़े किए कि तुम बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आदमी उस बुरे फल से डरकर अच्छाई की ओर चलता है। जिसको पता ही नहीं चलता कि अच्छाई और बुराई क्या है, जो भगवान की वाणी को जानता नहीं,
उसकी अपनी वाणी पवित्र नहीं होती, वो अपनी वाणी को ठीक नहीं कर पाता, उसका वाचनिक व्यवहार ठीक नहीं होता, और जो वाणी के कर्म ठीक नहीं करता, वो बहुत बड़े दुखों से, वो बहुत बड़ी समस्याओं से, वो बहुत मुश्किलों से गिर जाता है। जो कठोर बोलता है, जो झूठ बोलता है, जो छल कपट की वाणी बोलता है, जो लोगों को गुमराह करता है, जो अनावश्यक व्यर्थ बोलता है, कुछ का कुछ बोलता है, निरर्थक बोलता है, इन सब का परिणाम पाप है। इन सब से दुख मिलता है, इन सब से मनुष्य की जिंदगी उलझती है, इन सब से मनुष्य की जिंदगी बिखर जाती है, इन सब से मनुष्य की जिंदगी में दुख ही दुख आते हैं। रात दिन आदमी परेशान रहता है, तनाव में रहता है, डिप्रेशन में जाता है। आदमी के भीतर हजारों विचार खड़े होते हैं, जो उसने गलतियां की, जिनके साथ वो उसके शत्रु बन जाते हैं। आदमी को चिंता सताती है कि कब कौन हमला न कर दे, कब कौन मेरा कहीं से नुकसान न कर दे। आदमी इसी उधेड़-बुन में उलझा रहता है और जीवन नरक बन जाता है। बहुत धन वैभव होने के बाद, बहुत साधन होने के बाद में भी आदमी रात दिन दुखी रहता है। इस तनाव से शरीर में कई रोग, रक्त में विकार पैदा होने के कारण हो जाते हैं। आदमी स्वास्थ्य गंवा देता है, दिन रात बेचैन रहता है और जिंदगी खराब कर लेता है। इसलिए वाणी के दुरुपयोग से बड़े अपराध होते हैं, जिंदगी बिगड़ जाती है आदमी की। इसलिए प्रभु के उस महान विराट वाक का दर्शन हमने पिछली बैठक में, पिछले ध्यान प्रयोगों में किया। अब आइए, अब आगे प्रभु की विराट पृथ्वी पर विचार करेंगे, विराट पृथ्वी का ध्यान करेंगे। विराट की पृथ्वी, विराट की पृथ्वी भगवान की सर्वोत्तम रचना है। भगवान की सभी रचनाएं सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम है, क्योंकि वो पूर्ण है, उनकी सब रचनाएं पूर्ण है। वो परिपक्व हैं, उनकी सारी रचनाओं में कोई कमी नहीं, कहीं से कोई खोट नहीं निकाली जा सके। जो चीजों में कमी दिखाई देती है, वो सार्थक है, वो दोष नहीं। वो मनुष्य को मुक्ति की राह पर ले जाने के लिए उन चीजों में वो कमियां रखी गई है, तो कमी भी सार्थक है और विशेषता भी सार्थक है। इसलिए भगवान की किसी वस्तु में दोष दिखाना बुद्धिमत्ता नहीं, भगवान के किसी निर्माण में कमी दिखाना अपनी अल्पज्यता का द्योतक है। प्रभु ने जो भी बनाया है वो पूर्ण सार्थक बनाया है। देखो, प्रभु की पृथ्वी का दर्शन करते हैं, विराट की इस महान महिमा का, जिसने हम सबको गोद में उठा रखा है, जिसे हम सब वसुंधरा कहते हैं, जो सबको वास कराने वाली है, सबको बसने के लिए जगह देने वाली है, जो हम सबकी माँ है, सबकी एक माँ है, वो वसुंधरा माता पृथ्वी है। इसके आंचल में अनंत अन्नों के भंडार भरे हैं, इसके आंचल में अनंत जल भरा है, इसके आंचल में अनंत हीरे मोती भरे हैं, इसके आंचल में अनंत पन्ना पुखराज है, इसके आंचल में अनंत सोना चांदी है, इसके आंचल में अनंत अमृत भरा है। जीवन, जीवन का एक महान, अद्भुत और असीम भंडार ये माँ वसुंधरा है, जिसकी गोद में हम सब बच्चे जी रहे हैं। जिसके आंचल में सोते हैं, जागते हैं,
दिन भर जीते हैं, रात को विश्राम करते हैं। ये सारे वृक्ष लताएं, ये सारी सरिताएं, नदियां और सागर, ये सारे पहाड़ पर्वत, ये सब क्या है? किसके ऊपर है? ये पृथ्वी माता के ऊपर है। ये माँ ही इन सारे न्यारे न्यारे रूपों में, सब जगह अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकारों में, अलग अलग आकृतियों में, नाना रूपाकार होकर, चित्र विचित्र होकर, हम आत्माओं को शरीर के रूप में प्रभु के द्वारा रूपांतरित होकर, देहा देह के रूप में होकर सबको जीवन दे रही है। हम क्या कहते हैं? ये देह पार्थिव है, मतलब पृथ्वी से बनी है। पृथ्वी से हमारी देह बनी है। पृथ्वी भूत की इस देह में प्रधानता है। बाकी भी भूत हैं, लेकिन बाकी भूत पृथ्वी भूत के आश्रित इस शरीर में रह रहे हैं। मुख्य इस शरीर में पृथ्वी की मुख्यता है। वैसे तो धरती पर 70% जल है, 30-35% ही भूमि पर जीवन है। जीवन अर्थात जीवन तो जल में भी है, लेकिन रहने के लिए सुख का जो भाग है वो 30-35% ही है। लेकिन 30% में ही पूरा संसार बसा हुआ है। तो अब विचार करोगे, जिसको भी देखोगे तो उसकी देह पार्थिव प्रतीत होगी। तो पृथ्वी माँ कहाँ नहीं है? भगवान विराट की रचना ये पृथ्वी, जिससे हम सबके पार्थिव शरीर बने हैं। जिन शरीरों को हम माँ, बहन, बेटी, पुत्री, पिता, भाई, पति, पुत्र कहते हैं। जिन शरीरों को हम गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा कहते हैं। जिन शरीरों को हम तोता, मैना, चिड़िया, चिरैया कहते हैं। जिन शरीरों को हम हाँ, जिन शरीरों को हम नाना रूपों में, नाना प्राणियों में देखते हैं, अलग अलग आकृति में देखते हैं, ये सारे